हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। एक वर्सेस बैटल है जो डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस डॉक्टर फेट के बारे में है, जो दोनों ही बहुत ही पावरफुल सॉर्सर्स है अपने यूनिवर्स के। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो डॉक्टर स्ट्रेंज हमें पहली बार दिखाया गया था स्ट्रेंज टाइल्स इशू 110 में, जो जुलाई 1963 को रिलीज़ हुआ था मार्वल कॉमिक की तरफ से। तो डॉक्टर स्ट्रेंज की ओरिजिन के बारे में हम बात करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ 616 का सोर्सर सुप्रीम है, लेकिन उससे पहले वो बहुत ही ज़्यादा होशियार लेकिन थोड़ा गुरूर में था, जो न्यूरोसर्जन था। लेकिन जब उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके हाथ काम नहीं कर सकते थे फिर, और वो मॉडर्न मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो पा रहा था। तो फिर उसे किसी ने कहा कि कमरताज जाओ। जब वो कमरताज गए, जो तिब्बत में था, एंशिएंट वन ने उसे ट्रेन किया था कि वो अपने हाथों को हील कर सके, लेकिन उसे मैजिक भी सिखा दिया था। और जब सेंटम सेंटोरम का वो सोर्सर सुप्रीम बन गया था पूरे अर्थ का। तो अब हम उसके पावर के बारे में बात करते हैं। वो मास्टरी की है उसने मैजिक में, और वो मैजिकल आर्टिफैक्ट्स को भी कैरी करता है, जैसे क्लॉक ऑफ लिविटेशन और आई ऑफ एगामोटो। जीनियस लेवल इंटेलेक्ट है और स्किल मार्शल आर्ट्स भी है, और वो गिफ्टेड फिजिशियन और सर्जन भी है। और इसके साथ एक और भी चीज़ है जो है, उसके साथ फोटोग्राफिक मेमोरी भी है, यानी जो एक बार किसी चीज़ को देख लेता है तो उसे फिर याद ही रहता है। जैसे हमें मूवीज़ में भी इसका एग्जांपल दिखाया गया था कि उसने सिर्फ एक बार टाइम स्टोन चलाना सीखा था, बुक में देखा था, और फिर वो बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहा था उसका। जैसे टाइम लूप बनाना एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है किसी ने सोर्सर के लिए, लेकिन उसने बिल्कुल आसानी से कर दिया था जब डोरमामू के साथ वो लड़ने गया था। और उसके कुछ और भी पावर है, जैसे मोटिलिटी हो गई, जो टेलीकाइनेसिस हो गया, मैजिक हो गया, और ये टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी, ये सब जितने भी मैजिक टाइप पावर है ये डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ है, और इसने मास्टरी की है इन सब में। और वो फ्लाइट भी कर सकता है, लेकिन अपनी क्लॉक ऑफ लिविटेशन की मदद से, और टेलीपोर्टेशन भी कर सकता है, लेकिन अपनी वो रिंग के साथ। जो रिंग वो जब पहन लेता है तो वो पोर्टल खोल सकता है। और एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी कर सकता है, जैसे अपनी बॉडी से निकल कर वो लड़ने लग जाते हैं। और प्रोटेक्टिव शील्ड तो आप सब ने देखी हुई होगी। और विंड और फ्लेम प्रोजेक्शन भी कर सकता है, यानी वो हवा को और फ्लेम को बना सकता है और लोगों पर फेंक सकता है। और मैजिकल एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकता है। और उसके फीट से जैसे वो लोगों को बनिश भी कर सकता है, जैसे उसने हल्क को बनिश करने में हेल्प की थी जो बाकी इल्यूमिनाटीज़ के साथ। तो उसने एक बार माइंडलेस को वापस भेज दिया था डार्क डायमेंशन में। और उसने तो एक बार डोरमामू के साथ डार्क डायमेंशन में घुस की उसके साथ फाइट की थी, जिस डायमेंशन में वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, और फिर भी उसे मुकाबले की टक्कर दी थी। और उसने एक बार डोरमामू के सुसाइड अटैक को भी झेल लिया था, जिसने एटर्निटी को फ्रैक्चर कर दिया था। और उसने एक बार एटर्निटी को भी छोड़ाया था नाइटमेयर की प्रेजेंस से, जो उससे एटर्निटी खुद नहीं छोड़ पा रहा था खुद को। डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे छोड़वा दिया था। एक बार उसने इतनी तेज स्पीड से ट्रेवल किया था कि उसका एस्ट्रल फॉर्म ज़िंदा रह गया था, लेकिन उसकी जो बॉडी थी, फिज़िकल बॉडी, वो बिल्कुल तबाह हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी पूरी तरह। लेकिन उसका एस्ट्रल फॉर्म फिर भी ज़िंदा था। तो एस्ट्रल फॉर्म बॉडी के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी मैजिक से इतना पावरफुल हो गया था, मैजिक में उसकी बॉडी ख़त्म हो गई थी लेकिन एस्ट्रल फॉर्म नहीं। और डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक बार डॉक्टर डूम के साथ मिलकर प्री रेडकॉन बियॉन्डर को भी हरा दिया था और उसके पावर छीन लिए थे, और फिर से यूनिवर्स तबाह कर दिया था और एक दूसरा यूनिवर्स बना दिया था। तो ये इतना पावरफुल है। अब बात करते हैं डॉक्टर फेट के बारे में। डॉक्टर फेट हमें पहली बार दिखाया गया था मोर फन कॉमिक इशू 55 में, जो मई 1940 को रिलीज़ हुआ था। तो ये उसका फर्स्ट अपीयरेंस था डॉक्टर फेट का। और डॉक्टर फेट कोई कैरेक्टर नहीं है, ये जिसका वो हेलमेट है उसमें पावर है जिसकी मदद से वो फ्यूचर देख सकता है,
اور یہ اس کا سب سے بڑا فیٹ ہے کیونکہ فیوچر دیکھ پاتا ہے اور اسے سب پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے جیتے گا اور کس طریقے سے ہارے گا، تو وہ فیوچر کو چینج کر سکتا ہے۔ یہ اس ہیلمٹ کی پاور ہے جو بہت سارے لوگوں نے پہنی ہے، اور اس کے پاور تھے جو اس نے گین کیے تھے جو کچھ میجیکل آرٹیفیکٹس کی مدد سے، جیسے ہیلمٹ آف فیٹ، ایمولیٹ آف انبوز اینڈ کلوک آف ڈائنیسٹی۔ تو اس کے پاورز ہے جیسے وہ سپیل کاسٹنگ کر سکتا ہے، ایلیوژن کاسٹنگ کر سکتا ہے، ایسٹرل پروجیکشن کر سکتا ہے، اور جتنے بھی سارے میجیکل چیزیں ہیں وہ سب کر سکتا ہے، اور اسے نالج ہے سپر نیچرل کی، اور اس کے پاورز کے ساتھ ساتھ ہی امورٹل بھی ہے، انویریبل بھی ہے، تو اسے کسی چیز سے ہم ہارم نہیں کر سکتے۔ اور ٹیلی کائنیسس وہ تو میں نے آپ سب کو بتایا کہ وہ جو جتنے بھی پاورز ہیں میجیکل وہ اس کے ساتھ ہے۔ وہ ایک بار جا رہا تھا ڈسٹروئی کرنے سفیر آف گاڈ جس میں پریزنس بھی ہے، اور ایک بار ڈاکٹر فیٹ نے بیلبیلک لمبو کو بھی بریک کر دیا تھا، جو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ آور وائٹ کے تھرو چلا گیا تھا، آور وائٹ کو ریپ کر دیا تھا، تو وہ لوگ غلط ہے۔ وہ بیلبیلک لمبو تھا، اس نے اس کو ڈسٹروئی نہیں کیا تھا، نہ پاڑا تھا آور وائٹ کو۔ آور وائٹ بہت ہی زیادہ پاورفل ہے، اس سے صرف ایک ہی پاورفل چیز ہے اور کریکٹر ہے، وہ ہے صرف ملک مین سپر مین، جو اسے آسانی سے ختم کر سکتا ہے۔ اور ڈاکٹر فیٹ سب سے پہلے جو جب کچھ بھی نہیں تھا، نتھنگ تھا، یعنی نتھنگنیس، جو سب کچھ ایگزسٹنس سے پہلے ہی وہ زندہ تھا، اور اس نے سب بنتے ہوئے دیکھا تھا، جیسے کریشن بنتے ہوئے، یونیورس بنتے ہوئے ڈاکٹر فیٹ نے خود دیکھا تھا۔ تو یہ تھی ڈاکٹر اسٹرینج اور ڈاکٹر فیٹ کی ورسز بیٹل، جس میں ونر کا اوپینین جو میرا ہے وہ ہے ڈاکٹر فیٹ، کیونکہ ڈاکٹر فیٹ بہت ہی زیادہ پاورفل ہے اور وہ ڈاکٹر اسٹرینج کو بڑی آسانی کے ساتھ ہرا دے گا۔ تو میری طرف سے تو ونر ڈاکٹر فیٹ ہے۔ لائک کرے اس ویڈیو کو، کمنٹ کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے چینل کو، اور تھینکس فار واچنگ گائز، تھینک یو۔ You say you love me, but I don't think that it's